प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के भूगोल विषय में आज अगला अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप स्थलमंडल, महाद्वीप तथा स्थल रूप का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। जानवर, मनुष्य तथा पेड़ पौधे पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं क्योंकि यहां पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा वायु उपलब्ध है। ये तत्व ही पृथ्वी के परिमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी को 4 परिमंडलों में विभाजित किया जाता है: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो देखिए, स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल या भूपटल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल या भूपटल कहते हैं। यह चट्टानों तथा मिट्टी की पतली पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूपटल की मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 8 किलोमीटर है और महाद्वीपों के नीचे यह परत लगभग 32 किलोमीटर गहरी है। भूपटल की मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 8 किलोमीटर है और महाद्वीपों के नीचे यह परत लगभग 32 किलोमीटर गहरी है। यहां जल और स्थल का विस्तार है। स्थल का विस्तार पृथ्वी के समस्त क्षेत्र के लगभग 29% भाग पर है। स्थलमंडल मनुष्य मात्र के लिए बहुत लाभदायक है। पृथ्वी के इस भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वह पौधों को उगाने के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त इस भाग में अनेक उपयोगी खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं जो हमारे उद्योगों का आधार है। आगे देखिए, महाद्वीप स्थल खंडों के विशाल भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। इसके अतिरिक्त द्वीप, प्रायद्वीप तथा छोटे भूखंड भी स्थलमंडल का अभिन्न अंग है। स्थल पर सबसे अधिक ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और सबसे गहरा भाग समुद्र तल से 11,033 मीटर गहरा है। विश्व को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया जाता है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो देखिए, एशिया यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण भूभाग का 1/3 भाग इसके द्वारा घिरा है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वतमालाएं अलग करती हैं। यूरोप और एशिया जुड़कर यूरेशिया बनाता है। नंबर 2, यूरोप। यह एशिया से बहुत छोटा है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरता है। यह 3 ओर से पानी से घिरा है। नंबर 3, अफ्रीका। एशिया के बाद यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा भी अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से सागरों तथा महासागरों से घिरा है।
नंबर 4 उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को पनामा स्थल के मरुस्थल द्वारा जोड़ता है। यह महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों द्वारा घिरा है। नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका। यह अधिकांशतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा इसमें से होकर गुजरती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो संसार की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला है, इस महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यहाँ पर विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन भी है। यह 2 महासागरों द्वारा घिरा है। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से सागरों तथा महासागरों द्वारा घिरा है। इसको द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। नंबर 7 अंटार्कटिका। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक बड़ा महाद्वीप है। यह यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों से बड़ा है। यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थायी रूप से वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहते हैं। हालांकि कई देशों ने यहां पर अपनी खोजों का स्थायी आधार बना लिया है। भारत ने भी अंटार्कटिका में मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। आगे देखिए, स्थल रूप, मैदान, पर्वत व पठार आदि अनेक स्थल रूप भी पृथ्वी पर है। ये स्थल रूप धरातल के उच्चावच की दृष्टि से आपस में भिन्न होते हैं। नंबर 1 मैदान। चौरस सतह वाली भूमि को मैदान कहते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से निर्मित होते हैं। किस मिट्टी से? काप। उर्वर होने के कारण ये मैदान कृषि के लिए भी बहुत उपयुक्त होते हैं। अतः यहाँ घनी आबादी पाई जाती है। भारत में उत्तरी मैदान, मिस्र के नील डेल्टाई मैदान तथा चीन की ह्वांगहो का मैदान बहुत ही उर्वर है। इसलिए यहाँ आबादी भी सघन है। मैदान मानव सभ्यता के केंद्र भी रहे हैं। आगे देखिए, नंबर 2 पर्वत। संसार के मानचित्र को देखने पर हमें एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज की पर्वत श्रेणियां दृष्टिगोचर होती हैं, अर्थात दिखाई देती हैं। ये पर्वत श्रेणियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इनमें झीलें, हिमनद और झरनों आदि की आकृतियां पाई जाती हैं। लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों से पर्वत की उत्पत्ति होती है। नंबर 3 पठार। समतल धरातल से कुछ ऊपर उठे हुए भाग को पठार कहते हैं। पठार समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। यह समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। पठार प्रायः पर्वतों के निकट स्थित होते हैं। पठारों का धरातल अधिकतर ऊबड़ खाबड़ होता है। साथ ही इनके ऊपर मिट्टी की परत भी बहुत पतली होती है, इसलिए इनकी भूमि पर कृषि नहीं हो सकती। कृषि के अभाव के कारण यहाँ जनसंख्या भी कम ही निवास करती है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इसी अध्याय से स्थलमंडल, महाद्वीप तथा स्थल रूप को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।